उज्जैन के देवास रोड स्थित होमगार्ड्स ग्राउंड पर आज होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संगठन का गौरवपूर्ण स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महानिदेशक होमगार्ड्स ने बल के अधिकारियों, कर्मचारियों और आपदा मित्रों सहित सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स सब अत्याधुनिक संसाधन और तकनीकी से लैस है। जवानों को बाढ़, आपदा, खोज और बचाव तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और नाभिकीय जैसी उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बल के अभूतपूर्व प्रदर्शन की सराहना करते हुए बताया कि वर्ष 2025 के मानसून में अतिवृष्टि के दौरान बल ने 1372 बचाव कार्य किए, जिनमें 5075 लोगों को सुरक्षित बचाकर उनकी जान माल की रक्षा की गई। महानिदेशक ने सभी सदस्यों के सेवा भाव और समर्पण की सराहना करते हुए भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य करते रहने का आह्वान किया है। हो जाएगा। ये जो डेथ होती है वो क्लिनिकल डेथ होती है। क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ में 3 से 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। अगर आप इस गोल्डन टाइम पीरियड में मरीज को हॉस्पिटलाइज करने, सीपीआर देने के पश्चात की सहायता से हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। इधर देखिए आप, अंदर एक और विक्टिम होने की संभावना होमगार्ड बल का स्थापना दिवस है। आज प्रदेश में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मिलित हुए हैं। यहाँ जिले स्तरीय कार्यक्रम में आप सभी देख पाए हैं कि हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पे हमारे होमगार्ड बल का जो योगदान रहता है सुरक्षा में और आपदा में, उसको नमन किया गया और आने वाले समय में जो योगदान इनसे अपेक्षित है उनको उसका याद दिलाया गया, स्मरण कराया गया और सिंहस्थ 2028 के लिए जो तैयारियां करनी हैं उसके बारे में भी इनको अवगत कराया गया, शुभकामनाएं दी गई और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा बल है उनके परिवार का जो योगदान रहता है उसको भी याद किया गया। इस अवसर पे एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं पूरे बल को, उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ। प्लाटून के सामने से दिलीप बामनिया उनका साथ दे रही है परेड 2IC के रूप में श्रीमती शीला चौधरी। आर्म्स प्लाटून जो कि प्रथम प्लाटून है उसकी कमान संभाले हुए प्लाटून कमांडर पुष्पेन त्यागी। दूसरी प्लाटून को लीड कर रही हैं सुश्री हेमलता पाटीदार। तीसरे प्लाटून को लीड कर रहे हैं ASI हेतलाल सारेल। चौथा महिला प्लाटून को लीड कर रही है नायक श्रीमती सुनीता सदावत। जो कि ट्रैफिक प्लाटून है उसको लीड कर रहे हैं अनिल जैन। सिविल डिफेंस वॉलंटियर प्लाटून को लीड कर रहे हैं आशुतोष व्यास। आपदा मित्र ये प्लाटून को लीड कर रहे हैं जयप्रकाश। और बैंक दल जो हमारे बीच में अंतिम प्लाटून है उसका ट्रैफिक प्लाटून मंच के सामने से गुजरता हुआ जिसकी कमान संभाले हुए सुनील जैन। बहुत शानदार परेड का प्रदर्शन यहाँ जोरदार तालियां बजने रहना चाहिए। चाहे हो कल शुभ भाव किंतु दिखला दो अपनी सदैव। सबसे करवट निवेदन है, बोले भारत माता की जय। जोरदार तालियों से आप दोनों मंच के सामने से गुजरता हुआ जो ज़िले में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें परेड रखी गई मुख्यतः, जिसका अध्यक्षता कलेक्टर महोदय के द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय रहे और अन्य अतिथि भी उपस्थित हुए। परेड के बाद एक SDRF टीम के द्वारा एक डेमो रखा गया कि भूकंप से अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है तो उसमें फंसे हुए लोगों को किस तरीके से निकाला जाए। उसमें आपदा प्रबंधन की विधियाँ भी दिखाई गई। हमारे मेधावी छात्र छात्राएं जो हैं, जवानों के बच्चे जिन्होंने इस साल के परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया और जो यहाँ के स्वयंसेवी और अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी पुरस्कृत किया गया। थैंक यू।
अखिल भारतीय खटीक समाज द्वारा समाज के लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया को अखिल भारतीय खटीक समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर समाज में उत्साह और हर्ष का माहौल है। रवि सुयाल एवं राहुल सोलंकी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अनिल फिरोजिया के उज्जैन आगमन पर समाजजनों ने आतिशबाजी कर पुष्पमाला ढोल नगाड़ों से उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल फिरोजिया ने समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े हुए वर्गों को एकजुट कर समाज को मजबूती प्रदान करना उनका प्रमुख लक्ष्य रहेगा। खटीक समाज के पूर्वजों ने कठिन संघर्ष और गरीबी के बावजूद समाज को एकजुट कर मजबूत नींव स्थापित की है। उनके दिए हुए मार्गदर्शन प्रेरणादायक संदेशों को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा विकास की दिशा में निरंतर कार्य किया जाएगा। समाज के युवा रवि सुयाल ने कहा कि समाज को ऐसे समाज सेवी एवं जन नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना सौभाग्य की बात है। समाज के युवा उनके साथ मिलकर समाज को जोड़ने, बच्चों की शिक्षा, विकास और समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करेंगे। आज हमारे अखिल भारतीय खटीक समाज की मुझे समाज के सभी जनों ने, समाज के वरिष्ठ जनों ने, हमारे समाज के पदाधिकारियों ने एक मुझे नई जिम्मेदारी दी है। समाज के अध्यक्ष का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया है। हम यही प्रयास करेंगे कि सभी हमारे जो समाज जन है, सभी भाइयों को लेके एकजुट करके हम समाज के विकास के लिए, हमारे जो परिवार हैं, क्योंकि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारे जो हमारे पूर्वज हैं बहुत गरीबी से आए हैं, हम उन सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, संगठित करने का प्रयास करेंगे। मुझे जो नई जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हमारे खटीक समाज का, अखिल भारतीय खटीक समाज के सभी बंधुओं का, बहनों का, माताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी दी है, और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं ईमानदारी, निष्ठा के साथ सभी को साथ में लेके और हमारे समाज के उत्थान के लिए कार्य करूंगा। इस मौके पर बद्रीलाल सुयाल, घनश्याम सुयाल, प्रकाश किची, लक्ष्मण कोहली, सुरेंद्र भिलवारे, चंदू कठी, शेखर चौहान, ओम जी सुयाल, जगदीश सुयाल, बंशी सुयाल, जितेंद्र मिलवारे और रोहित सोलंकी, विष्णु आशीर्वाद, दिनेश चावला, जितेंद्र चावला, राजू खटीक, राजेश भिलवारे, हरिओम कोहली, राहुल सोलंकी, रवि सुयाल आदि लोग समाज के उपस्थित थे। आज खटीक समाज में बड़ा हर्ष का विषय है। हमारे आदरणीय भाई साहब जो खटीक समाज के गौरव है, उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद है, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत होने पर पूरे खटीक समाज ने आतिशबाजी करके, मिठाई खिला के, पुष्पमाला पहना के भव्य स्वागत करा है उज्जैन खटीक समाज द्वारा। भाई साहब शुरू से ही समाज की प्रगति और क्षेत्र की प्रगति और उनके संसदीय क्षेत्र की प्रगति में लगे रहते हैं, और आगे भी भाई साहब समाज के साथ साथ पूरे शहर का विकास करते हैं, यही आशा है हमें। जहांगीरपुर से हमारे लक्ष्मण जी कोहली को डाक कर्मचारी संगठन का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है, उसके लिए कोहली जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। फरीगंज स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को नमन किया, उनके दिए गए समानता, न्याय व बंधुत्व के संदेश को स्मरण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता मोहन बैरागी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि भारत के नागरिक स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। बाबा साहब ने देश को ऐसा संविधान दिया जिसने सभी को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अमर रहे के नारों से पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। गौरतलब है कि 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का दिल्ली में नींद में ही निधन हुआ था। ये दिवस प्रतिवर्ष देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के आज पूर्ण स्मरण दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एकत्रित हुई। सभी ने बाबा साहब को याद किया, माल्यार्पण किया, सभी ने बाबा साहब के प्रति अपने विचार व्यक्त किए और निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित थे कि पूरे विश्व में बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान भारतवासी को दिया जो उनको मौलिक कितने ही प्रकार के अधिकार दिए, खाने का, पीने का, सोचने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, अपने अपने धर्म को मानने का, ऐसी स्वतंत्रता दी है जो निश्चित रूप से पूरे विश्व में ऐसी स्वतंत्रता कहीं नहीं है। तो आज बाबा साहब को हमने सबने स्मरण किया है और सारे साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।